बेतिया में जन स्वराज के युवा नेता मनीष कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। मनीष ने भाजपा नेताओं पर मोतीहारी की बंद पड़ी चीनी मिल, अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर अवैध कब्जा और निजी नर्सिंग होम चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के उस वादे की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वे मोतीहारी की चीनी मिल की चीनी से बनी चाय पिएंगे। मनीष का कहना है कि 11 वर्ष बाद भी मिल बंद है और नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आगे बात कही कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दयनीय बताया जा रहा है और सांसद संजय जायसवाल पर निजी नर्सिंग होम चलाने का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाते हुए मनीष ने ये कहा कि उन्होंने किशनगंज स्थित सिख अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज पर 25 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है और वहां से ट्रस्टियों को उन्होंने जबरन हटाया है। मनीष कश्यप ने अब पीएम मोदी से 3 मांगे भी रखी हैं। पहला, चंपारण में 4 लेन सड़क, दूसरा एम्स पीजीआई जैसा अस्पताल और तीसरा बेतिया में विश्वविद्यालय की स्थापना। उन्होंने कहा कि इन मांगों के बिना क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। कि हमारे जिलाध्यक्ष हैं कमलेश जी और इनकी अध्यक्षता में जो है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया गया है। तो पहले ये शुरू करेंगे और उसके बाद से मैं बोलूँगा, ठीक है? तो जिलाध्यक्ष जी आप। आज हमारे जिला में हमारे मनीष कश्यप भाई आया है जुड़े हुए, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इसके साथ साथ आप लोग भी प्रेस बंधुओं लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ज्वाइन किए हुए मनीष कश्यप भाई का आप लोग बढ़िया से इंटरव्यू लें और भैया जो कहेंगे वो अच्छा से प्रकाशन हो, यही हमारा कहना है। दूसरा हम क्या करने मनीष भैया के दे रहे हैं। चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं, आप सभी को पता है। और चंपारण जो है देश के आज़ादी में जो है बहुत बड़ा योगदान निभाया है। बिहार का पहले मैं 3 इतिहास बता देना चाहता हूँ। एक, जब गांधी जी आए थे तब। दूसरा, जब गुजरात के यूनिवर्सिटी में फीस का बढ़ोतरी हो गया था तब। और तीसरा, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे और बिहार आए थे और उनका ऐतिहासिक रैली हुआ था तब। ये तीनों कहानी ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है वो चंपारण में आते हैं, सत्याग्रह करते हैं और यहाँ से महात्मा बन के जाते हैं और वो गुजरात के रहते हैं और हमने भरपूर प्यार दिया गांधी जी को। उसके बाद से जो है गुजरात के यूनिवर्सिटी में जो है फीस की बढ़ोतरी हो जाती है 1971 में और बिहार में जो है जयप्रकाश नारायण जी के पास जो है एक खबर आती है और यहाँ से शुरू होता है बिहार मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, जिसको जेपी आंदोलन भी कहते हैं। गुजरात में फीस बढ़ाता है, इसके लिए हमने बिहार से आंदोलन शुरू किया। पहला, गुजरात का एक व्यक्ति आया, हमने जो है गांधी बना के, महात्मा गांधी बना के भेजा। दूसरा, गुजरात के यूनिवर्सिटी के लिए हम बिहार के लोगों ने आंदोलन किया। तीसरा, जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है अनेकों दबाव था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी आते हैं पटना में और बम ब्लास्ट होता है और लोग नारा लगाते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। और उसके बाद से वही ऐतिहासिक रैली के वजह से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। ये रहा बिहार का इतिहास। मोदी जी 2015 में आते हैं और कहते हैं, 14 या 15 में कहते हैं कि हम जो है मोतीहारी के चीनी मिल से जो बना चीनी होगा उस चीनी से जो है चाय बनेगा और वो चाय हम पिएंगे। मोतीहारी चीनी मिल के पास वर्तमान समय में पूरे बिहार के चीनी मिल, जितना भी चीनी मिल है पूरा बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा बेशकीमती जमीन जो है मोतीहारी चीनी मिल के पास है। 1 कट्ठा जमीन का कीमत जो है 1 करोड़ रुपया है। कितना? 1 करोड़ रुपया 1 कट्ठा जमीन का कीमत है। 1 एकड़ में 40 कट्ठा जमीन होता है, यानी 1 एकड़ जमीन का कीमत जो है वो 40 करोड़ रुपया है। और मोतीहारी चीनी मिल के पास लगभग 250 एकड़ जमीन है। अब जरा सोचिए, वो हजारों करोड़ के जमीन पे भारत माता की जय बोलने वाले लोगों ने कब्जा लिया है, इसलिए मोतीहारी चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हो पाया अभी तक। तो हमारा विशेष मांग है मोदी जी से, हम बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी से। बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री हैं तो प्रेम तो करेंगे, लेकिन मोदी जी हम बिहार के लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। इसका जीता जागता अनेकों उदाहरण है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी जी गुजरात में बना दिए।
बुलेट ट्रेन का व्यवस्था जो है गुजरात में कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है मोदी जी गुजरात में बना दिए। दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट नहर जो 450 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नहर है कंक्रीट, जिसको जो है कंक्रीट से जो है बनाया गया है, वो मोदी जी गुजरात में बना दिए। बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ पे कोई काम नहीं हुआ। बिहार में पलायन पे कोई काम नहीं हुआ। रोजगार देने पे कोई काम नहीं हुआ। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था वर्तमान में सबसे खराब है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था पे आते हैं तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सही होगा जब कुछ नेता लोग जो है अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोल के रखेंगे। कुछ नेता लोगों का जो है नर्सिंग होम जो है हॉस्पिटल के गेट के सामने रहेगा, हॉस्पिटल के गेट के सामने रहेगा नर्सिंग होम, तो कहां से सही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिलीप जायसवाल। पहले आप लोग जो है अगर हो सके तो एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए, क्योंकि मोदी जी भी बोलते हैं तो भारत माता की जय। तो भारत माता की जय, तो जय बोल के जो है लूटने वाले को तो मौका हम लोग नहीं देंगे ना। इन्होंने जो है 25 साल से जो है एक मेडिकल कॉलेज पे जो है कब्जा किया है। अब जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करके रखेंगे तो उनके कार्यकर्ता जो है जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, मोतिहारी चीनी मिल के जमीन पे कब्जा तो करेंगे ही करेंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करेगा तो कार्यकर्ता तो जमीन पे कब्जा करेंगे। तो इन्होंने किशनगंज के मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कर लिया है और इनके कार्यकर्ता जो है वो जो है शायद से मोतिहारी चीनी मिल का जमीन कब्जा लिए हैं। अगर नहीं कब्जियाए हैं तो मोतिहारी चीनी मिल को जो है चालू किया जाए। मोदी जी के भाषण में जो है 18 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं उसमें मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र होना चाहिए। अब ये दिलीप जायसवाल जी का पूरा काला चिट्ठा आ गया है, काला चिट्ठा आ गया। अब यही के जो है एगो अध्यक्ष जी हैं, कहते हैं कि जनसुराज में अपराधी सब है। क्या कहते हैं? तो अब इस अपराधी पे क्या बोलिएगा? इस अपराधी पे क्या बोलिएगा जो ओबीसी समाज के एक व्यक्ति की हत्या का जिसके ऊपर आरोप है। मेरे ऊपर भी बहुत सारा आरोप है, मेरे ऊपर भी बहुत सारा केस मुकदमा है, लेकिन हम जो है जनता के हित के लिए केस मुकदमा खाए हैं, किसी कॉलेज को कब्जियाने के लिए नहीं ना। इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने जो है कॉलेज पे जो है कब्जा किया है। किशनगंज का माइनॉरिटी का कॉलेज है और मोदी जी जो है माइनॉरिटी की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उसके अलावा जो है 25 वर्ष से जो है ये अवैध तरीके से जो है उस पे कब्जा करके रखे हैं। कॉलेज का नाम है MGM और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष का कॉलेज किशनगंज में होता है, जहां पे 60% से ज्यादा मुसलमान लोग हैं। सोचिए किस प्रकार से हिंदुओं का भला करते हैं और किस प्रकार से जो है ये लोग जो है भारत माता की जय बोलवाते हैं हम लोगों से। और करतार सिंह जो है ट्रस्टी थे और उनको जो है मजबूर कर दिया गया। पहले वो MGM कॉलेज के एक सदस्य को हटाया गया, फिर करतार सिंह को मजबूर कर दिया गया, फिर उनको जो है वहां से भगा दिया गया। लालू जी के साले के परिवार से कुछ लोग जो है इसमें जो है MBBS की डिग्री लिए हैं और उसके अलावा 50 से ज्यादा अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के और उनके परिवार के बच्चों को जो है इस मेडिकल कॉलेज ने जो है MBBS की डिग्री दी है। आपकी बहन जो है डॉक्टर बनना चाहती है, आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो नहीं बन पाएगी। आपके घर का बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी राजद के बच्चे को, जदयू के बच्चे को, कांग्रेस के बच्चे को, कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे को जो है यहाँ पे जो है कम दाम में या कहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है MBBS की डिग्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि डरे हुए हैं, क्या कि कॉलेज में कम्युनिस्ट पार्टी धरना पे बैठ जाएगा। अभी तक ये सारा एक्सपोज होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है विधानसभा में मनीष कश्यप के खिलाफ धारणा करता है। क्या है कि मनीष कश्यप को जो है एक अवार्ड दे दिया जाता है, तो वो तो अपराध नहीं था तो भी धारणा करता है। लेकिन अभी तक न राबड़ी देवी ने कुछ बोला, न राहुल गांधी ने दिलीप जायसवाल पे कुछ बोला, न कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, न कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, न पक्ष ने बोला, न विपक्ष ने बोला। जबकि दिलीप जायसवाल बोले थे कि 48 घंटे में हम जवाब देंगे। काहे नहीं जवाब दे रहे हैं? हिम्मत है जवाब देने का? नहीं है हिम्मत। और उसके बाद से जो है
बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब कि इस कॉलेज में, और इस कॉलेज की सारी समस्याओं को उजागर करने वाले जो है सिर्फ और सिर्फ इकलौता व्यक्ति जो है वो प्रशांत किशोर है। बच्चा झा नाम के एक व्यक्ति के सहारे जो है दिलीप जायसवाल की एंट्री होती है, उसमें जो है सपोर्ट स्टाफ के रूप में, चपरासी के रूप में, डी ग्रुप के रूप में, मतलब वहां पे जो है वो चपरासी के रूप में एंट्री करते हैं। और इनके अंदर भारत माता इतना शक्ति दे देती है कि चपरासी से सीधे मेडिकल कॉलेज के मालिक बन जाते हैं। कौन सी बन जाते हैं? बोलिए, भारत माता की। और ये शक्ति तो बिहार के हर एक गरीबों के अंदर होना चाहिए कि जहां भी बिहार में जो है जो भी डी ग्रुप के नौकरी कर रहे हैं, जो भी चपरासी हैं, उनके अंदर इतना शक्ति मिल जाना चाहिए भारत माता के नाम पे कि वो जो है कॉलेज के मालिक बन जाए। लेकिन ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ दिलीप जायसवाल के पास क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिलीप जायसवाल जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, और राबड़ी देवी ने ये बात जो है सदन में कहा था, सदन में मतलब कि विधानसभा में कहा था कि दिलीप जी हमको दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं, हम उनको राखी बांधते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता जो है आपस में एक दूसरे का सर फाड़े और ये लोग भाई बहन का खेल खेलते हैं, भाई बहन का खेल खेलते हैं। और उसके बाद से जो है चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं, तो चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं तो चंपारण की कुछ मांगे होगी, तो इसको पक्ष और विपक्ष के तरफ से नहीं समझना है, चंपारण के हर एक व्यक्ति के तरफ से समझना है कि चंपारण की क्या मांगे हैं। और जेन्युइन मांगे हैं तो आप लोग जो है इसको मोदी जी तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी पूरा करें। और अगर इन मांगों को पूरा मोदी जी नहीं करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि बिहार को जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए उसका प्रैक्टिकल का हब बना दिया गया है। ये जो है एक प्रयोगशाला है भ्रष्टाचार करने का। 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए मिला था मनीष कश्यप ने जल शक्ति मंत्री को जब पूरा प्रोजेक्ट सबमिट किया था, तो उस 11,500 करोड़ रुपया का क्या हुआ पता नहीं। छावनी फ्लाईओवर जो बना है उसकी कंडीशन ये है कि पूरे भारत में शायद से इतना डेंजर फ्लाईओवर कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा। भोपाल में एक जेड टाइप का फ्लाईओवर बना और एक 90 डिग्री का फ्लाईओवर बना, पूरे देश में चर्चा का विषय बना कि नहीं बना, लेकिन ये छावनी वाला नहीं बन पा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ से जाइएगा और छावनी पे भी जो है कवरेज कीजिएगा। अब चंपारण की मांग समझ लीजिए। पहला तो हमें जो है एक अच्छा 4 लेन कनेक्टिविटी चाहिए जो पिपरा कोठी से मोतिहारी होते हुए रक्सौल और बेतिया को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़े, जो आज से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। पहला मांग। दूसरा मांग, चंपारण में जो है लोग बीमार होते हैं तो उनके पास 2-3 ऑप्शन ही बचता है, या तो पटना चले जाएं, या तो गोरखपुर चले जाएं, नहीं तो दिल्ली चले जाएं। हमारे चंपारण में एक एम्स या पीजीआई जैसा अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरा मांग, पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि नगर के बच्चों को जो है मुजफ्फरपुर जाते जाते जो है 7 से 8 घंटे का समय लगता है, पूरा एक दिन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा एक दिन खत्म हो जाता है। और वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। बेतिया से वाल्मीकि नगर का दूरी जो है 105 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो बेतिया में एक यूनिवर्सिटी चंपारण के नाम से जो है एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या महात्मा गांधी के नाम से ही बना दिया जाए, या मोदी जी अपने नाम से ही बनवा ले। चूंकि जिंदा में तो मोदी जी अपने नाम से स्टेडियम बनवाइए लिए हैं, तो मोदी जी अपने नाम से ही एक यूनिवर्सिटी जो है वो पश्चिमी चंपारण को दे दे। तीसरा मांग। चौथा मांग है हमारा रक्सौल एयरपोर्ट का। रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें गरीब के बच्चे जो है वहां पे काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है गरीब के बच्चे काम करेंगे। बन जाएगा तो गरीब के बच्चे जो है वहां पे काम करेंगे। तो रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में जो है 2024 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, और गलती से जो है मैं उस गलती को मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। जब मैं लड़ रहा था तो मोतिहारी के डीएम साहब जो है जाके वहां पे जमीन नापी करवाए थे, उस समय के तत्कालीन डीएम साहब, और अखबार में आया था कि चालू होगा। तो मोदी जी के भाषण में रक्सौल एयरपोर्ट का जिक्र नहीं, सिर्फ जिक्र नहीं, जिक्र का मतलब है कि ठंडे बस्ते में रक्सौल एयरपोर्ट को स्पेशल फंड दिया जाए और उसको चालू कब तक किया जाएगा उसका डेडलाइन बताया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ चालू किया जाएगा। पिछले 10 साल से हम लोग रक्सौल एयरपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे कि नहीं। 4 मांग हो गया। 5वां मांग जो है हमारा ये है कि चकिया, मोतिहारी और चनपटिया ये 3 चीनी मिल बंद है और ये तीनों चीनी मिल चालू होना चाहिए।
चकिया चीनी मिल के पास 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। कितना एकड़ से ज्यादा जमीन? 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। और उस जमीन के बगल से जो है 4 लेन 2 लेन बढ़िया बढ़िया रोड गुजरा है। कम से कम 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो जमीन। और चनपटिया चीनी मिल के पास जो है, सुनने में आता है, अब सरकार ने ये डेटा सार्वजनिक नहीं किया, सरकार डेटा सार्वजनिक करता तब ना हम लोग बताते। सुनने में आया है कि 908 एकड़ जमीन है, जिसमें सरकार ने जो है 600 एकड़ जमीन जो है अपना एक्वायर करके रखा है, 300 एकड़ जमीन और जो है, तो 908 एकड़ जमीन है चनपटिया चीनी मिल के पास। तो चनपटिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, चकिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, और मोतिहारी के पास 245 एकड़ जमीन है, तो मोतिहारी चीनी मिल चालू होना चाहिए। ये पांचवा मांग है। छठा मांग है कि अब ये बोल रहे हैं डोमिसाइल नीति जो है बिहार में जल्द से जल्द लागू हो। ये जो है बिहार सरकार का जो है ढुलमुल रवैया है। बिहार के बच्चों को जो है बाहर के प्रदेशों में अब उस प्रकार से मौका नहीं दिया जा रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है बहुत सारे जगहों पे बिहार के बच्चों के लिए जो है रास्ते बंद करना शुरू कर दिया गया, बहुत सारे जगहों पे। तो डोमिसाइल नीति जो है जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार जो है वो लागू करे, और मोदी जी के मंच से डोमिसाइल नीति के बारे में जो है वो जिक्र होना चाहिए। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है कि नहीं है? है ना? तो बाढ़ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब इसी चंपारण में नील की खेती करवा सकते थे, क्योंकि नील की खेती सबसे उपजाऊ भूमि पे होती है, तो बाढ़ को कंट्रोल करके हम लोग भी जो है चंपारण के किसानों को पंजाब के किसानों जैसा बना सकते हैं। और चंपारण के किसानों के घर पे फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां आ सकती है चंपारण के किसानों के पास। एक और मांग है मोतिहारी, रक्सौल और बेतिया, ये 3 शहर है। 3 शहर का डेवलपमेंट आप लोग गुजरात के तर्ज पे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो 3 शहर में जो है अगर मोदी जी एक छोटा सा काम कर देंगे तो 3 शहर में, एक शहर में 500 करोड़पति पैदा होंगे। कितना करोड़पति? 500। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, मैं टाउन प्लानिंग ये सारी चीजें पढ़ के आया हूँ। यहाँ के नेताजी को नहीं पता होगा। यहाँ के नेताजी को पता होगा कि हॉस्पिटल के दरवाजे पे जो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चलाना है, और हॉस्पिटल वाला रास्ता कहीं नहीं बनाना है, ताकि जो है हॉस्पिटल में जो है मरीज ना जाके उनके नर्सिंग होम में मरीज जाके इलाज करवाए। बेतिया में रिंग रोड, मोतिहारी में रिंग रोड और रक्सौल में रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड कम से कम जो है 1000 किसानों के खेत से होके गुजरेगा, और जिसके खेत से होके गुजरेगा अगर 2 कट्ठा जमीन जो है रिंग रोड पे पड़ गया तो 50 लाख रुपया कट्ठा जमीन, समझिए कि 1 करोड़ रुपया का मालिक हो गया वो। और इसी प्रकार से रिंग रोड बना बना के गुजरात का डेवलपमेंट किया गया। और हमारे जिला अध्यक्ष का स्पेशल मांग है, इनका स्पेशल मांग है, इन्होंने बोला मुझे कान में कि गुड़गांव के जैसा जो है वो कुमारबाग को भी डेवलप किया जाए। किसके जैसा? चनपटिया के विधायक जी ने कहा था कि कुमारबाग को जो है हमने गुरुग्राम के तर्ज पे डेवलप किया है। ये ऑन रिकॉर्ड जो है उनका स्टेटमेंट है। अब गुरुग्राम से कुमारबाग का आप लोग तुलना पहले कर लीजिए। कुमारबाग में जब ये विधायक नहीं बने थे तो स्टील प्लांट चालू था। क्या चालू था? स्टील प्लांट। और इनके जो है हिस्से में ये आया कि इन्होंने बहुत मेहनत करके 5 साल में जो है गुरुग्राम के तर्ज पे अपना एक हवेली बनाया कुमारबाग में। सिंगा छापर के रहने वाले थे, कुमारबाग में जो है हवेली इन्होंने बना दिया। लेकिन उसी हवेली के सामने जो है स्टील प्लांट था, वो स्टील प्लांट पूरी तरीके से बंद हो गया, और इस 5 साल के अंदर बंद हुआ। 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, मोदी जी को दिया गया, वो चीजें राष्ट्र को समर्पित किया गया, और 2023 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो है यहाँ के बच्चे सीधे सत्याग्रह, शपथ क्रांति, हम सफर और पोरबंदर, जननायक एक्सप्रेस पकड़ के जो है दूसरे जगह जाके जो है काम कर सके, और यहाँ पे जो है उनको रोजगार ना मिले। तो कुमारबाग स्टील प्लांट चालू होना चाहिए। अब कुमारबाग स्टील प्लांट के बारे में जान लीजिए, विधायक जी को इतना नहीं पता होगा। कुमारबाग स्टील प्लांट में 1/2 इंच से लेके 8 इंच तक का GI पाइप बनता था, और पूरे भारत में पहला ऐसा स्टील प्लांट है कुमारबाग। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा स्टील प्लांट ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं, पता कर लीजिएगा, विधायक जी से पूछिएगा, विधायक जी को पता होगा तो शायद बताएंगे, या सांसद महोदय से भी पूछिएगा। 1/2 इंच से लेके
8 इंच तक का जीआई पाइप बनता है। अब ये हाफ इंच से 8 इंच का जीआई पाइप यूज कहाँ होता है? बॉयलर में यूज होता है, जहां से जो है हॉट वाटर हाई टेम्परेचर पे फ्लो किया जाता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर पे हॉट वाटर क्या होता है, स्टीम क्या होता है, अब पता रहेगा तब ना। गुरुग्राम के तर्ज पे तो अपना घर बनवाने में बिजी थे, बेतिया विधानसभा से जो है चनपटिया विधानसभा का अस्थायी नागरिक होने में बिजी थे, तो नहीं पता है। जो सिप होता है उसमें जो है उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो चीनी मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो जूट मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो शराब की फैक्ट्रियां होती है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो इथेनॉल प्लांट होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा धरोहर सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट हमारे कुमारबाग में खुला, और उसको जो है लोग चालू करने के जगह पे जो है पैसा खा लिए, और खाने के बाद जो है चालू किए, और 2-3 साल चलाया उसको बंद कर दिए। तो वो चालू होना चाहिए। ये सारी मांगे हैं, और इन सारी मांगों को जो है मोदी जी जो है चंपारण आ रहा है तो पूरा करें, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं दे। मतलब इनमें से जो है हम 1-2 गो मांग पूरा कर दे रहे हैं, 3 गो मांग पूरा कर दे रहे हैं, 4 गो बाद में करेंगे, 5 गो बाद में करेंगे। और एक और चीज, बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन रहा है, सुने हैं आप लोग? सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना? और पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं। कई साल से? सीनियर पत्रकार बोल रहे हैं, भैया जोर से बोलिए। 4 साल से सुन रहे हैं कि बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बनेगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन जाएगा तो बेतिया से पटना की दूरी जो है वो 165 से 170 किलोमीटर हो जाएगी, और सिर्फ 2 घंटे में बेतिया से पटना का सफर आप तय करेंगे। कितना घंटे में? 80 के एवरेज स्पीड से चलेंगे। कितना के एवरेज स्पीड से? 80 के एवरेज स्पीड से, तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर। 2.25 घंटा लगेगा या 2.5 घंटा लगेगा। बेतिया पटना 4 लेन रोड में जो है इतना जो है गड़बड़िया ये लोग कर रहे हैं कि आज तक जो है अधर बस्ते में लटका हुआ है। तो बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। जो 4 लेन 2024 से पहले चालू हो जाना चाहिए था, वो अभी भी जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट में है, जमीन अधिग्रहण और फलाना ठिकाना ये सारी चीजें। और अगर ये सारी चीजें हो जाएगी तो हमारे चंपारण के समस्याओं का समाधान होगा। और चंपारण में जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जी आके देश को आजादी दिलाए, और आज भी यहाँ के युवा जो है गुलाम है, क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं ना है? आप लोगों को दिक्कत होता है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको दिक्कत होता है। तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ये सारी मांगे जो है मोदी जी पूरा करे। एयरपोर्ट रक्सौल में, यूनिवर्सिटी बेतिया में, 4 लेन कनेक्टिविटी पिपराकोटी बेतिया, पिपराकोटी जो है रक्सौल, 4 लेन कनेक्टिविटी मोतिहारी होते हुए। उसके अलावा बेतिया, मोतिहारी और रक्सौल में रिंग रोड। उसके अलावा जो है एक पीजीआई है, एम्स जैसा अस्पताल, बाढ़ पे कंट्रोल, डोमिसाइल नीति, और बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये सारी चीजें, और अपना चनपटिया, मोतिहारी और चकिया चीनी मिल चालू किया जाए। ये मांग है मोदी जी से, उम्मीद है कि ये मांग पूरा करेंगे। अब कुछ अर्थशास्त्री आएंगे जिनको अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा, और बकवास करेंगे कि मनीष कश्यप ने तो सारा चीज मांग लिया, बहुत पैसा लगेगा। तो पैसा के बारे में बता दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई। कितना लाख करोड़ का? 1 लाख करोड़ का। वो कंप्लीट होते होते 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। जो मुंबई से लेके दिल्ली तक का जो है एक्सप्रेसवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गुजरात से होकर गुजरता है, 1257 किलोमीटर लंबा, वो एक्सप्रेसवे भी 1 लाख करोड़ का है। जो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, हाँ, स्टेडियम से एक चीज और याद आया, मोतिहारी और बेतिया में जो है रणजी लेवल का जो है स्टेडियम होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अहमदाबाद वाला बना दीजिए, अहमदाबाद वाला स्टेडियम में 200 रणजी लेवल का स्टेडियम होगा। कितना? 200। इतना पैसा लगा है अहमदाबाद वाला। हम 200 रणजी लेवल का स्टेडियम नहीं मांग रहे हैं, दो मांग रहे हैं, एगो मोतिहारी में और एगो बेतिया में। मोदी जी आ रहे हैं तो ये 8वां या 9वां मांग है। तो ये सारी मांगे पूरा करें। और जितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने पिछले 10 साल में गुजरात में किया है, जितना इन्वेस्टमेंट, उसका 10% बिहार में करें। कितना परसेंट? कितना परसेंट हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं गुजरात में आप 100 रुपया डाल दीजिए, लेकिन बिहार में 10 रुपया तो दीजिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
जबकि गुजरात से ज्यादा तो बिहार को देना चाहिए, क्योंकि गुजरात से ज्यादा सांसद तो हम बिहार के लोगों ने मोदी जी के झोली में डाला है ना। गुजरात ने 25 को दिया है, हमने 30 को दिया है। पिछली बार गुजरात ने 25 या 24 दिया था, हमने जो है 39 दिया था। उसके पहले भी गुजरात ने जो है 24 या 22 दिया था और हमने 39 दिया था। तो गुजरात से ज्यादा तो हम मोदी जी से प्यार करते हैं ना, लेकिन मोदी जी जो है सौतेला व्यवहार जो है बिहार के लोगों के साथ करते हैं। तो ये जन स्वराज पार्टी की मांग है, चंपारण के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। उम्मीद है कि मोदी जी 18 तारीख को आएंगे तो वो मोतिहारी चीनी मिल के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं, उसको कंप्लीट कराने की बात करेंगे, चकिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे और चनपटिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे। एक और चीज सामने आया, सुनने में मिला है, अब सूत्रों के हवाले से सुनने में मिला है। अब ये सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र हैं। लालू जी सूत्रों के हवाले से ट्वीट करते रहते हैं, किए हैं, बहुत बार किए हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी जी चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? और ये बात जो है मोदी जी खुद बताए ना, चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? अब मोदी जी चाय बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दिए। मोदी जी चाय बेचते जो है वो भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए। अब बेचना ही हुआ ना। लोहट चीनी मिल, मेरा मोबाइल देखिए, लोहट चीनी मिल, आप देखिए आज स्थिति क्या है। रीगा चीनी मिल के लिए जो है बहुत जम के आवाज उठाया गया, तो उसके बाद से जो है चालू हुआ। बिहार में टोटल जो है 28 चीनी मिल चालू था, 28 चीनी मिल, जिसमें से 19 चीनी मिल बंद है। कितना चीनी मिल बंद है? यानी 2/3 चीनी मिल बंद है और 9 चीनी मिल चालू है। 14 को चीनी मिल को खोला जा सकता है वर्तमान समय में। जो 19 चीनी मिल बंद है ना, उसमें से 14 चीनी मिल को खोला जा सकता है, लेकिन ये लोग किसी भी चीनी मिल को जो है खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीनी मिल को जो है ये लोग खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन चाय पीते नहीं थे। आप जाके पता कीजिए, मोदी जी से पूछिएगा चाय पीते थे, पूछ लीजिएगा, मोतिहारी आ रहा है ना, तो मोदी जी के नेताओं से पूछिएगा, चाय नहीं पीते थे, चाय बेचते थे। अब चाय बेचते थे तो उनको जो है चीनी की जरूरत ऐसे मोतिहारी वाली नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब चाय बेचने का काम तो उनका बंद हो गया। अगर चाय बेचते तो चीनी की जरूरत पड़ती, अब तो चाय बेचते नहीं है। लेकिन हम लोगों को जरूरत है, मोतिहारी के चीनी मिल से मिठास निकलना चाहिए। और मोदी जी से विनती है कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने की जरूरत नहीं है। आप जो है हमारे यहाँ के चीनी मिल को चालू कीजिए, हमारे युवाओं के जो है सपनों को पूरा कीजिए। बाकी आप लोगों को जो है अगर इस संबंध में कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मनीष जी, आपके विधानसभा क्षेत्र चनपटिया में आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चनपटिया रेलवे स्टेशन पे। हाँ, देखिए मुजफ्फरपुर से जो है मोतीपुर, चकिया और मेहसी ऐसे स्टेशनों पे जो है बहुत सारी ट्रेनें रुकती है, लेकिन चनपटिया रेलवे स्टेशन पे जो है एक भी प्रीमियम ट्रेन, अच्छी ट्रेन नहीं रुकती है। वहां से जो है 8 अच्छी ट्रेन गुजरती है, तो उनमें से कम 4 से 5 ट्रेनों का स्टॉपेज जो है चनपटिया में होना चाहिए। अब चनपटिया में क्यों होना चाहिए? क्योंकि चनपटिया के विधायक जी ने कहा है कि गुरुग्राम के तर्ज पे चनपटिया का विकास किए हैं। तो गुरुग्राम के तर्ज पे जब विकास किए हैं तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। लेकिन कोई भी अच्छी ट्रेन नहीं रुकती है। एक ट्रेन का बात जो है मैं भूल गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोतिहारी और रक्सौल से जो है दिल्ली के लिए जो है 2 नई ट्रेन और नरकटियागंज से पटना के लिए 2 पैसेंजर ट्रेन जो है वो चालू होना चाहिए। और सवाल कोई? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज बेतिया 3 बजे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? बेतिया में 3 बजे। कोई प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे? मेडिकल कॉलेज कब जियाने आ रहे होंगे? चंपारण ग्रुप खुला है, क्या एक ग्रुप कॉलेज खुला है। हाँ, तो सतर्क रहिएगा लोग, नहीं तो अगला बारी आप लोगों के मेडिकल कॉलेज का है कब्जा कर लेंगे। बहुत चालू आदमी है, चपरासी से शुरुआत करते हैं, भारत माता की जय जय बोल के इतना ताकतवर हो जाते हैं कि मेडिकल कॉलेज पे डायरेक्ट कब्जा लेते हैं। भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं। स्वागत है, आए
हम लोग तो जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उस टाइम पटना गए थे और वहाँ के पुल के बारे में जिक्र किए थे। हालांकि बीच में आप बीजेपी मिल रहे फिर भी आप कहीं भी इंटरव्यू देते थे तो ये जिक्र करते थे ना। हाँ करते थे। उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और जब चुनाव था तब भी यहाँ के सांसद जी उसके बारे में फेसबुक पे पोस्ट करते थे कि बहुत जल्द बनेगा, अभी तक नहीं बना, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, जन सुराज को एक मौका दीजिए, प्रशांत किशोर जी को आप लोग मौका दीजिए, आपके सारे जेन्युइन समस्या का, अब भाई का कपार फाड़ के मत आइएगा लोग कि समाधान कीजिए, आपके सारे जेन्युइन समस्या और सामाजिक समस्या, जो भी सामाजिक और जेन्युइन समस्या होगा, उन सारे सामाजिक और जेन्युइन समस्याओं का समाधान जो है जन सुराज करने का प्रयास करेगा। और कोई सवाल? मनीष जी, बेतिया के मेहदिया बारी से लेकर के कुमारबाग चौक तक दोनों साइड में जो है बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी हो रही है, जिसमें बारिश में लगातार 1-2 एक्सीडेंट भी हुआ, उसके ऊपर ये ध्यान नहीं जा रहा है, क्या करें? तो मैं मिल के जो मालिक है वो भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर है। आज तो बीजेपी कार्यालय के सामने लगभग 26 ट्रकें लगी हुई थी मेन रोड कार्यालय के सामने, बीजेपी कार्यालय के सामने 26 ट्रकें लगी हुई थी। अब तो ट्रक का जो मेन मालिक होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, इसीलिए जो है ट्रक जो है कार्यालय के सामने लगाए होंगे। अगर आप लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं बेतिया में या चंपारण में कहीं भी, तो जबरदस्त तरीके से जो है चेकिंग हो रहा है। अब चेकिंग हो रहा है कि वसूली हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ट्रक जो है सड़क पे काहे खड़ा है? वो भी तो नो पार्किंग का फाइन होना चाहिए, नो पार्किंग का। तो ये जो सारी ट्रकें जो है सड़कों पे खड़ी रहती है, इनको जो है सड़कों से हटाया जाए। चंपारण के साथ साथ अगर बिहार जन स्वराज को मौका देती है तो क्या चनपटिया चीनी मिल और मोतिहारी चीनी मिल चालू हो जाएगा? चनपटिया चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल, चकिया चीनी मिल के साथ उन तमाम 19 बंद पड़े चीनी मिल में से 14 चीनी मिल हम लोग 5 साल के अंदर चालू करने का प्रयास करेंगे। पहले दूसरा चीज, आप बिहार के लोगों ने जो है सबको मौका दिया। लालू जी 6 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 या 6.5 साल, 7 साल के आसपास। 8 साल के आसपास जो है राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से जीतन राम मांझी जी जो है वो भी जो है 1 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी लगभग जो है 19 साल के आसपास, 18.5-19 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव जी 2 बार जो है उप मुख्यमंत्री बने, लगभग 5 साल। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने। ताराकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री बने। हमारे यहाँ के 20,020 वाली जो है रेणु देवी जी भी उप मुख्यमंत्री बनी। अब 20,020 याद होगा ना आप लोगों को, याद है ना? तो वो भी उप मुख्यमंत्री बनी, जो मंगल पांडे को डिफेंड कर रही थी, कह रही थी कि जो मंगल पांडे ने जो है बहुत अच्छा काम किया है स्वास्थ्य व्यवस्था में। रेणु देवी जी कह रही थी कि मंगल पांडे ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मंगल पांडे सबसे खराब काम किए हैं। अब मोदी जी का बात माना जाए कि रेणु दीदी का बात माना जाए, समझ में नहीं आता है। मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है, नीति आयोग ने कहा है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है, तो वो भी बने। ताराकिशोर प्रसाद भी बने, सम्राट चौधरी जी भी बने और विजय सिन्हा जी भी बने, सब लोग बने। स्वर्ण से विजय सिन्हा जी थे, ओबीसी से जो है रेणु देवी जी थी, ताराकिशोर प्रसाद से सम्राट चौधरी जी थे, नीतीश कुमार जी थे, उसके अलावा जो है राबड़ी देवी जी थी, उसके अलावा जो है लालू यादव जी थे, और मतलब कि दलित समाज से जीतन राम मांझी थे। यानी स्वर्ण समाज के भी मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, दलित समाज के भी उप मुख्यमंत्री बन गए, और पिछड़ा समाज के भी बन गए। मतलब दोनों पद को जो है अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो। लेकिन बिहार में जो है ना दलित का भला हो पाया, ना स्वर्ण का हो पाया, और ना जो है पिछड़ा समाज के लोगों का हो पाया, नहीं हो पाया ना। तो हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं आप लोगों से, और मैं बिहार के लोगों से बिहार की भलाई के लिए वोट के रूप में जो है एक भीख मांग रहा हूं कि आप लोग जो है जनसुराज को एक बार मौका दीजिए। 5 साल के अंदर जो है हमने अच्छा ढंग से काम नहीं किया तो हमारी पार्टी को जो है 5 साल के बाद आप लोग मौका मत दीजिएगा, लेकिन एक बार जो है आप लोग जो है जनसुराज को मौका दीजिए, क्योंकि आपने हर पार्टी को मौका दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, जदयू को दिया, आरजेडी को दिया, सारी पार्टी को दिया। तो एक बार नया बिहार के लिए नए लोगों के साथ, नए सोच के साथ जो है आप नई पार्टी को जो है मौका दीजिए, ताकि जो है जनसुराज की सरकार बन सके। चंपारण में पानी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एस्टीमेट घोटाला।
पहले तो जो प्रोजेक्ट होता है अगर 100 करोड़ का है तो उस प्रोजेक्ट को जो है 300 करोड़ का बना देंगे। उसके बाद से करप्शन सारी चीजें, तो एस्टीमेट घोटाला करेंगे, करप्शन करेंगे, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि भारत माता की जय बोलने वाले नेता जो है भारत माता की जय बोल के एक बार जो है उस छावनी फ्लाईओवर पे जाके जो है उसकी कमियों को देखते हुए जो है भारत माता का भला करते हुए जो है उसको जो है ठीक करेंगे। एक आखिरी सवाल मनीष जी रहेगा मेरा कि जैसे हर नौकरी के लिए उम्र सीमित किया गया है कि 60 साल के बाद आपको रिटायर हो जाए, हाँ, फिर ये नेता बनने के बाद 70 साल 75 साल या 68 साल तक क्यों रहे? देखिए, पॉलिटिक्स दूसरी चीज होती है। पॉलिटिक्स में जो है वो 75 साल तक होना भी चाहिए उम्र, 75 ईयर तक होना भी चाहिए, 75 ईयर तक। लेकिन पॉलिटिक्स में एक बेसिक एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए। इस चीज को समझिए, बेसिक एजुकेशन। हम ये नहीं बोल रहे कि सब लोग इंजीनियर बन जाए, सब लोग डॉक्टर बन जाए, सब लोग वकील बन जाए। बेसिक एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम ये कंप्लीट होना चाहिए बेसिक एजुकेशन। हालांकि बहुत सारे लोग जो है 9वां पास भी नहीं किए हैं और उसके बावजूद जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है राजनीति में जो है कंपलसरी किया जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है कम से कम कंपलसरी किया जाना चाहिए। मनीष जी बेतिया में आए थे, मनीष जी 2 सवाल है। हाँ, एक तो बिहार के राजस्व के बारे में आपका क्या है? हाँ, क्योंकि बिहार का राजस्व का जो मुख्य आधार था वो था शराब। हाँ, क्योंकि 60% मोर देन 60%, जहाँ तक मेरा मोर देन 60% जो पैसा था राजस्व का वो शराब से आता था, वो बिहार में बंद है, इससे महंगाई बढ़ी है। दूसरा सवाल, चाहे कितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी मुद्दा है, चाहे पक्ष है विपक्ष है, सभी चीज़ों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, जैसे आरक्षण की बात करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन कभी कोई पार्टी, चाहे वो आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, इस देश की सारी पार्टियां, कभी आय पे आरक्षण क्यों नहीं? देखिए, ये सब्जेक्ट जो है बहुत बड़े लेवल का सब्जेक्ट है जिसमें जो है प्रॉपर तरीके से बड़ा है सर, हाँ, मेरा क्या नहीं, हाँ, नहीं, बात बोलते भी नहीं, ये बड़े लेवल का सब्जेक्ट है। आपका जो है सवाल जो है बहुत जेन्युइन सवाल है और इस पे जो है बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो है, देखिए वो लोग बैठ के जो है इस पे जो है एक कमेटी बनाए, हर एक पार्टी के नेता उसमें शामिल हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टी के नहीं, हर एक पार्टी के नेता शामिल हो उसमें, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, जनसुराज और देश के हर एक पार्टी के नेता शामिल हो और इस पे जो है एक जो है बृहत स्तर पे जो है चर्चा हो, डिबेट हो और उसके बाद से जो है एक पॉजिटिव निष्कर्ष निकाला जाए, इस पे पॉजिटिव निष्कर्ष, और तब जाके जो है बहुत सारी चीजें सही होगी। मैं आपके हाँ, पहला सवाल क्या था आपका? देखिए, बिहार के राजस्व में लगभग 15% का योगदान जो है वो शराब से होता था, लगभग 15%। उसके अलावा जो है डीजल, पेट्रोल, जो अपना जो है स्टाम्प ड्यूटी देते हैं हम लोग, फ्लैट खरीदते हैं उस पर जो है, जो जीएसटी देते हैं उस पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देता है, वो सारी चीजें। अब शराब बंद करके ये किया गया कि आपके जो है गाड़ी का जो है आरटीओ चार्ज बढ़ा दिया गया। जो गाड़ी का आरटीओ चार्ज जो है पहले जो है लगभग 6% था, उसके बाद से 9% कर दिया गया, उसके बाद से 12% कर दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दिया गया, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल हो गया। यहाँ पे जमीन खरीदने के दौरान जो है आपको रजिस्ट्री का चार्ज ज़्यादा देना पड़ रहा है और पूरे भारत में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा महंगाई की मार जो है बिहार के लोग झेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा। और मोदी जी पिछले 11 साल में बिहार के लिए क्या किए वो मैं बता देना चाहता हूँ, और नीतीश कुमार जी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार और आरजेडी और जदयू की सरकार ने क्या किया। आज से 11 साल पहले बिहार जो है पूरे देश में पिछड़ापन के मामले में सबसे पीछे था, आज भी सबसे पीछे है। बस यही काम किए हैं लोग कि कल भी पीछे था, आज भी पीछे है। पर कैपिटा इनकम के मामले में जो है आज हमारा सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया पर कैपिटा इनकम। और जेन्युइन सवाल किए हैं आप। जन सुराज के डर से नीतीश कुमार जी ने 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया है, जन सुराज पार्टी के डर से, प्रशांत किशोर जी के डर से। और हमारी सरकार आएगी तो उसको तो सबसे पहले 2000 कर देंगे। घर में जो है कोई भी दिव्यांग हो 2000 रुपया, कोई भी विधवा हो 2000 रुपया, वृद्धा हो 2000 रुपया, पति पत्नी दोनों जो है 60 साल से ऊपर के उम्र के हो 2000 रुपया उनको मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। अब आपने 5 किलो राशन की बात की,
पूरे देश का पर कैपिटा इनकम जो है वो 2 लाख रुपया है। साल में देश के लोगों का इनकम जो है 2 लाख रुपया है, महीना कमाते हैं। एवरेज इनकम इसको कहा जाता है। कोई ज्यादा भी कमाता है, कोई कम भी कमाता है, तो उसको एवरेज निकाला जाता है। बिहार का एवरेज इनकम 60,000 रुपया है। यानी बिहार का हर एक व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, माइक के पीछे हो, कैमरा लेके हो, मोटरसाइकिल से हो, कार से हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो है हर साल 1,40,000 रुपया का नुकसान है। कितना का नुकसान है? 1,40,000 रुपया का नुकसान है। अब 80 रुपया का 4 किलो चाउर चाहिए। 4 किलो में मिलता है जी, 5 किलो का ही मिलता है। भारत माता की जय बोल के जो है गरीब का राशन में भी 1 किलो काट ले रहा है लोग। जो सोचिए ये लोग कितना बड़ा देशभक्त है। और मेरे से सवाल करेगा लोग कि मनीषवा जो है देशभक्त है कि नहीं, ये चीजें। तो जो है 1,40,000 रुपया का सालाना जो है एक आदमी का नुकसान हो रहा है। घर में 2 सदस्य हैं तो कितना का? 2,80,000 रुपया का। अगर 2,80,000 रुपया भैया आप लोगों के पास आ जाएगा, तो अभी तो सब लोग मोटरसाइकिल से आए ना नीचे। साल में अगर 2,80,000 रुपया एक्स्ट्रा आने लगे, एक्स्ट्रा, तो सब लोग मोटरसाइकिल से आया है। तो गुजरात में सारे पत्रकार कार से आते हैं। क्या चीज से आते हैं? क्या चीज से आते हैं? क्या चीज से आते हैं? कार से आते हैं ना। तो कार से आना शुरू कर दीजिएगा लोग।